अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये वीडियो मैंने सैटरडे नाइट को शूट की थी बच्चों को घर पे छोड़कर, और मतलब बहुत ज़्यादा रात नहीं थी, 7:30 मेरा ख्याल में बज रहे थे इस वक्त। तो बच्चों को घर में छोड़ के हमने कहा हमें कुछ काम है, हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने बीच पिकनिक प्लान करी मैंने और फराज ने, और बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया। एक तो उनको सरप्राइज़ देने के लिए, दूसरी बात ये है कि फिर वो एक्साइटमेंट में सोने में देर कर देते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। तो हम लोग बेकरी आए, बेकरी से मैंने कुछ ब्राउनीज़ ली और ये बर्गर बन्स वगैरह लिए। और इसके साथ ही साथ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादा ऑयली नाश्ता करने से फ़ौरन ही गले में ख़राश हो जाती है, और बड़े ही सेंसिटिव है बच्चों के भी और मेरा गला भी। तो वरना हम हमेशा जाते हुए या तो पूरी हलवा खाते हैं या तो फिर पठान भाई के होटल का चाय पराठा खाते हैं। लेकिन इस दिन जो है मैंने यहीं से पापे और वो छोटी वाली बाकर खानियाँ ले ली थी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत फ्रेश होती हैं इस बेकरी की मीठी वाली बाकर खानियाँ, तो वो ले ली थी। और बस इसके साथ ही फिर मैंने यहाँ से पैटीज़ भी ले लिए थे, क्योंकि मेरे पास घर में शामी कबाब नहीं बने हुए थे, जो अमूमन बने हुए होते हैं बिल्कुल। बस 2 शामी कबाब रखे हुए थे, जिनसे ज़ाहिर है सबके लिए बर्गर्स नहीं बन सकते थे। और अरहम के लिए ना स्कूल का लंच घर से ही जाता है, मतलब घर से तो बड़ों का भी जाता है, लेकिन वो स्नैक्स ऐसे ले जाते हैं जैसे चिप्स हो गए या कुछ भी क्रैकर्स वगैरह हो गए, लेकिन अरहम को वो अलाउ नहीं है स्कूल में। तो उनके लिए कुछ बर्गर्स या फिर ये सैंडविचेस वगैरह, कबाब, बॉयल एग, इस टाइप की चीज़ ही जाती है। तो अमूमन जो है वो घर में रखे होते हैं शामी कबाब वगैरह मैंने बनाकर, या बॉक्स पैटीज़ कुछ इस तरह की चीज़ बना के। लेकिन इस दिन नहीं थे तो फिर मैं बाज़ार से रेडीमेड ले आई थी। और हाजिक, फराज, अनाबिया, मतलब सबको ही जो लोग खाते हैं मेरे घर में माशाल्लाह, बाकी चारों अफराद तो खाते हैं मीट, बस मैं ही नहीं खाती। तो इन सबको ज़्यादा मज़ेदार शामी कबाब वाले लगते हैं। बहरहाल ये है कि पैटी वाले भी बहुत अच्छे लगे इन लोगों को। पहले भी खैर खा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कभी बनाए, हमेशा ही होममेड होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, रेडीमेड भी मैं लेती हूँ। तो खैर बच्चों के लिए मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट वाला ऑमलेट बनाया, और अपने लिए मैंने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट वाला बनाया। भाई मेरा तो फिर बिल्कुल ही खाली खुली अंडे वाला था ना, चीज़ स्लाइस भी नहीं थे, और इस दिन बेकरी पे भी चीज़ स्लाइस नहीं थे। और मैंने फराज को कहा भी नहीं कि इधर उधर चलते हैं, बस मुझे ये था कि सामान लें और हम घर जाएं, एक ही जगह से हम सामान ले लें सारा। तो बस एक तरफ मैं किचन में तैयारी कर रही थी, जाने के लिए बना रही थी, और एक तरफ मैं बच्चों को उठा रही थी। बच्चों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया था कि ये रात को क्यों जो है ये सब सामान आ रहा है। सुबह तो संडे है, बाबा तो संडे को उठ के सुबह ला सकते हैं, वो सवाल कर रहे थे मुझसे, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस सुबह इस तरह करना है। खैर जब मैंने उन्हें 7:30 बजे उठाया तो वो हैरान हुए कि आज तो संडे, अम्मा को क्या हो गया है, सुबह ही उठा रही है। तो खैर जब वो उठे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उनको बताया कि भाई रेडी हो और हमें निकलना है। बस उनकी तो फिर खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बन गए थे, और ये चाय जो है ये नाश्ते की है। और इसके बाद फिर से मैंने चाय बना के थर्मस में डाली थी, क्योंकि चाय के बिना तो फिर पिकनिक नहीं है ना। इन सब तैयारी के दौरान ना मुझे याद आ रहा था वो ज़माना जब हम मिल के जाते थे, पूरी बस होती थी, देग बनती थी, और कहाँ ये छोटा मोटा खाना पीना। वो तो खैर वक्त ही कुछ और था, मज़ा ही कुछ और था। मतलब एक फुल फैमिली आपकी जा रही है, बच्चों की गैदरिंग अलग हो रही है, बड़ों की गैदरिंग अलग हो रही है, वहाँ फुल मज़ा हो रहा है। क्या दिन थे वो भी, बड़े ही खूबसूरत दिन थे। वो तो अब दिन नहीं रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा वो माहौल देने की कोशिश करूँ, उनके साथ ज़्यादा एक्टिव रहूँ। खाली यही घर में बैठ के नहीं कहती रहूँ कि अब माहौल नहीं है, अब वक्त नहीं है। जो कुछ हम कर सकते हैं बच्चों के लिए, कोई अवेलेबल ना हो तो हम खुद तो है ना, हम खुद तो बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं। तो बस कोशिश हमेशा से मेरी यही रहती है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको वो सब कुछ एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करें जो हमने किया है। बहुत ही हसीन वक्त। बहरहाल बच्चे बहुत खुश भी होते हैं जाकर, नेचर की जो भी हो, चाहे बीच हो या कहीं ग्रीनरी हो, अच्छा ही लगता है यार जाकर। और ये बस बड़े अच्छे से कलर आ गया था। ये सूफ़ी के थे, फर्स्ट टाइम ही लिए थे, वहाँ पे थे ही सिर्फ सूफ़ी के, लेकिन अच्छे थे टेस्ट में, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। और कलर भी बड़ा इनका प्यारा सा था, रस्टिश गोल्डन कलर के थे, और फ्राई होने के बाद भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी से, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे ये। और ये शैलो फ्राई होते हैं, जाहिर सी बात है पैटीज़ जो है। और इसके बाद मैं 1 बाय 1 इन सबको निकाल रही हूँ,
और फिर इसके बाद मैं असेंबल करके भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं ये बर्गर्स बनाने के लिए। और एक तरफ जो है ये मैं सब कुछ कर रही थी, दूसरी तरफ बच्चे अंदर नाश्ता कर रहे थे, मैं भी यहीं खड़े खड़े साथ साथ चाय पापा नोश फरमा रही थी। और बस इसके बाद मैंने अंदर आके इनको असेंबल किया। ये फराज के बर्गर्स हैं और किसी को मेयोनीज़ नहीं चाहिए थी, किसी को ग्रीन चटनी नहीं चाहिए थी, किसी को केचप नहीं चाहिए थी, तो सबके अलग अलग तरीके के बने थे। बस फराज का बर्गर ही था जिसमें सब कुछ था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी सॉसेस मैंने लगाई। ये सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ लगाई है और इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ ज़ाहिर है। इसके बाद जो है मैं पैटी रखूँगी, नहीं सबसे पहले मैंने एग रखा है और चीज़ स्लाइस नहीं थे ना, तो बस मुझे ये हो रहा था चीज़ स्लाइस भी होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत टेस्टी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी से सबने खा लिए। एक्चुअली मुझे ख़ुद एग एंड चीज़ बर्गर बहुत पसंद है। एक कराची में पहले बर्गर चेन थी, मिस्टर बर्गर के नाम से फूड चेन थी, वहाँ का मुझे एग एंड चीज़ बर्गर बहुत पसंद था, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, नहीं मिलता कहीं से भी वैसा यार, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अगर चीज़ स्लाइसेस होते तो मैं स्पाइसी एग नहीं बनाती, मैं वाइट एग बना के उसके साथ वो खाती, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बहरहाल चलें, और इसमें भी बहुत मज़ा आया। इसके बाद जो है मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस डाली और चिली गार्लिक डाली। फराज को चिली गार्लिक बहुत पसंद है। इसके बाद मैं ये टेक्सास बर्गर मसाला, ये बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे नहीं पता कि टेक्सास में ये यूज़ होता है या नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला होता है। इसको डालो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बर्गर में, सैंडविचेस में। और उसके बाद जो है ये बर्गर टॉप पे भी मैं थोड़ी सी मेयोनीज़ और थोड़ी सी चिली गार्लिक लगाऊंगी। हालांकि मेयोनीज़ और चिली गार्लिक और ग्रीन सॉस जो है ये साथ भी गई थी, लेकिन मैंने बर्गर्स में ही अच्छी खासी लगा दी थी, तो वहाँ पे इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। और बस इसी तरह 1 बाय 1 मैंने सबके बना लिए थे और बटर पेपर में इनको रैप कर लिया था ऊपर टूथपिक लगा के, ताकि ये खुले नहीं, आपस में मैसअप ना हो। और इसके बाद हॉट एंड कूल बैग जो होते हैं उनमें मैंने इन बर्गर को सेव कर लिया था। और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ साथ मैंने और कैसे तैयारी करी सारे सामान की, जो वहाँ ले जाना ज़रूरी होता है। हमेशा ही हम लोग जिस तरीके से बैग बनाती हूँ मैं, उसी तरीके से मैं बैग बना रही हूँ। एक चादर है, एक टॉवल है, ये कुछ प्लास्टिक बैग्स मैंने रखे, और इसके अलावा ये डिस्पोजेबल कप्स और ये टिश्यू रोल, सैनिटाइज़र। इसके साथ साथ मैंने रखा ये बैंडेज का बॉक्स, खुदा न खास्ता बच्चों को छोटे मोटे कट्स या लग जाते हैं कुछ, तो फिर होना ज़रूरी है। और इस बैग में थे बच्चों के कपड़े, जो वहाँ पर वॉशरूम्स बने हुए हैं टूटे फूटे से, लेकिन बहरहाल जैसे भी हैं हम घर से गैलन लेके जाते हैं पानी का, बच्चों को चेंज करवा कर ही लेकर आते हैं, वरना सारे रास्ते बड़ी इरिटेशन होती है और हाजिर को स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और ये वो हॉट एंड कूल बैग है। 2 बैग्स में आए थे ये बर्गर्स। इस वक्त तो इसमें एक ही रखा है, बाद में मैंने दूसरा भी रख दिया था। और ये मैं थर्मस दिखा रही हूँ, लेकिन वो अलग से बैग में रखा था, इसमें नहीं था। और इसके साथ साथ जितने अंडे बच गए थे ना, शुक्र है कि 5 बच गए थे हम 5 अफराद के लिए, तो वो मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ सॉल्ट एंड पेपर रख लिया था। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है सनब्लॉक, ये भी रख लिया था, क्योंकि नाश्ता हमने लाइट किया था ना, तो मुझे पता था कि जाकर भूख लगेगी। और ये साथ ही बच्चों की कैप्स हैं। और अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, जाने की तैयारी हो गई है। पीछे हमारी तैयारी के सारे बैग्स रखे हुए, बच्चों का जो सैंड टॉयज़ होते हैं वो, और खाना पीना। और ये साथ ही फिर सबसे पहले तो गाड़ी को खिलाना पड़ता है ना भाई, उसका पेट खाली होगा तो वो हमें पहुंचाएगी कैसे। तो बस फिर सबसे पहले गाड़ी की पेट पूजा करवाई, और उसके बाद जो है हम निकल गए। अच्छा खासा दूर है टर्टल बीच, हमारे घर से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ड्राइव करके अगर हम जाएं तो नॉर्मली। लेकिन अगर हम लियारी एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो हाफ़ एन आवर, जस्ट हाफ़ एन आवर, यानी कि आपका आधे से भी ज़्यादा टाइम सेफ होता है। इस पे आपको आने जाने का टोल देना पड़ता है, जस्ट 30 रुपीज़, लेकिन आप बहुत ही आराम से सेफली जल्दी से पहुंच जाते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और पहले तो ये बेचारा बहुत ही साफ़ सुथरा ब्रिज था, लेकिन अब इसमें बीच में एक जगह ऐसी आई थी, वो मैंने बिल्कुल शूट नहीं करी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देख के। दोनों तरफ इतने कचरे के ढेर लगे हुए थे, कोई ब्रिज पे भी कचरा फेंकता है क्या, पता नहीं कौन से लोग थे जिन्होंने आके जमा कर दिया था। और ये रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और बाकायदा पुलिस वाले आवाज़ें लगा के बोल रहे थे कि रुके नहीं, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं था, तो इसलिए हम लोग रुके नहीं। ज़्यादा रश लगाने से ज़ाहिर है कि घबराहट होती है जो लोग अंदर जिनका एक्सीडेंट होता है उनको। और इस ब्रिज की एक बात ये भी बड़ी ख़ास है, एक बार मैंने यहाँ का वाक़या सुना था कि एक बहन भाई फंस गए थे, उनके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो पुलिस ने आके बड़ी हेल्प की थी। आप फ़ौरन यहाँ पे कॉल करो तो फ़ौरन ही आपकी हेल्प के लिए पुलिस आ जाती है। और ये मैं दिखा रही थी कि पता नहीं कब यहाँ पे स्लम बन गया, कहाँ ये इतनी वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और नीचे उसके बिल्कुल ही झोपड़पट्टी बनी हुई। मतलब कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, कैसे इन्होंने हमारे कराची को बदहाल किया हुआ है, बुरे बहुत ही गंदा हाल किया हुआ है। इससे पहले ही वो कचरे के ढेर थे जो मैंने बीच में क्लिप शूट नहीं करा। पता नहीं क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी जाती है, कहाँ से आकर बसते हैं, क्यों ख़राबियाँ पैदा करते हैं, क्यों मतलब हमारे शहर को समझें कि एक तरीके से नज़र बट्टू लगाते हैं। और आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा होगा दूर तक, खैर इसकी लंबाई तो एक साथ में दिखा सकती नहीं थी, बहुत ज़्यादा ये बहुत लंबा ब्रिज है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का तो है ही है सबसे बड़ा ब्रिज ये, और पता नहीं एशिया में कौन से नंबर पर आता है। और दूसरी साइड पे आपको वापसी का ब्रिज नज़र आ रहा होगा। हम वापस भी इसी ब्रिज से आए थे क्योंकि भैया हमें आधे घंटे में पहुंचना था। और ये बस अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। और ये मैंग्रोव्स हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये मैंग्रोव्स। जो कराची में रहते हैं वो नेटिव ब्रिज पे जाते हैं तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है। वहाँ फास्ट बोटिंग होती है और ये इस साइड पे भी ये लगते हैं। इसके बाद ये नेवी की कुछ रिहाइशें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक जैसी बनी हुई बिल्डिंग साफ़ सुथरी, और देखते ही ये बनी भी हैं और बसी भी हैं। मतलब पहले बिल्कुल यहाँ पे ऐसे खाली जगह थी और अब इतने अच्छे से बने हुए। तो जी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल जम गई थी और उनको बाहर निकाल के रखी और हम भूल कर आ गए। तो रास्ते में से फिर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए फराज उतरे। बिल्कुल करीब ही बीच के बिल्कुल करीब ही ये सारी शॉप्स हैं। रास्ते में बहुत सारी आती हैं लेकिन हमने बिल्कुल करीब वाली से लिए कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंडी रहे। और यहाँ पे देखें आपको बीच के लिए टॉयज़ और ये सब मिल जाता है, लेकिन हमारे पास तो बीच टॉयज़ थे, फुटबॉल भी थी, तो हमने यहाँ से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ली। और अब हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए। इस चौराहे को देखा तो समझे बस आपको समंदर भी दिख गया। ये हट्स हैं और हट्स के पीछे बीच है, समंदर है हमारा खूबसूरत सा टर्टल बीच। बहुत साफ़ सुथरा सा है, यहाँ पे वो गंदी वाली रेत भी नहीं है, बिल्कुल बारीक वाली। और ये पार्किंग है, पार्किंग एरिया। ये पीछे मैंग्रोव्स हैं और ये पता नहीं कब कौन से बुजुर्ग हस्ती का यहाँ मज़ार बन गया, पहले तो नहीं था। और ये वो वॉशरूम्स हैं जिनका बहुत ही गंदा हाल है, लेकिन एक आदमी दरवाज़ा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ बच्चों को चेंज करवाया। तो बस ये व्लॉग यहीं तक का था। वहाँ पहुँच के जो हमने सारा मज़ा किया वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल ही कोशिश मेरी होगी कि नेक्स्ट डे ही मैं अपलोड कर दूँ, तो एडिट करके। और आपको यहीं से नज़र आ रहा होगा समंदर का खूबसूरत रंग, नेचर के हसीन नज़ारे हमेशा ही अच्छे लगते हैं। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम फिर दोबारा से नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।